हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज करने वाले एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ओके, सो पॉलिनोमियल्स algebraic expressions representing a certain value. Like algebraic expressions पहले हमने किया है, like algebraic expressions like a certain value represented in terms of variables and constant. So एक certain value जो हम variables और constant में represent करते हैं उनको algebraic expressions कहते हैं. So polynomials are algebraic expressions representing a value. All those algebraic expressions जो एक value represent करते हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. पॉलिनोमियल्स में भी अगर हम टाइप्स देख ले सो वी हैव मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. ओके, अब मोनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद वन टर्म. ये एक टर्म है 3x, जिसका एक टर्म मोनोमियल. बाइनोमियल्स दो टर्म्स 3x + 2y. ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स 2x² + 3xy + y². तो टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को भी डिवाइड किए हुए हैं, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. ओके, समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम रिकॉग्नाइज करने में मिस्टेक कर जाते हैं कि मोनोमियल्स क्या होंगे, बाइनोमियल्स क्या होंगे, ट्राइनोमियल्स क्या होंगे. इस क्वेश्चन को ले लेते हैं एज एन एग्जांपल. तो यहाँ क्वेश्चन 2x × 4 + 3x + 2y. देखने से तो हमें ये ट्राइनोमियल जैसा लग रहा है, बट स्टिल पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, फिर रिकॉग्नाइज करेंगे. बिकॉज़ सी 2x × 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो इट विल बी 8x + 3x + 2y. ना 8x + 3x ये भी ऐड हो सकते हैं, सो 8x + 3x 11x + 2y. सो लास्टली क्या हो गया, बाइनोमियल. तो एक इक्वेशन अगर सिंपलीफाई हो सकती है तो पहले हम सिंपलीफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे वेदर इट इज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और एनी काइंड ऑफ पॉलिनोमियल. इट्स लाइक टर्म्स को काउंट करना है, बट पहले सिंपलीफाई करेंगे फिर टर्म्स काउंट. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. इट्स लाइक किसी भी एक एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेटिकल टर्म्स होते हैं, लेट्स से 3x + 2y. सो इट्स एन एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन में जो अल्फाबेटिकल टर्म्स है x, y, तो ये जो वेरिएबल्स हैं एक्सप्रेशंस के, इनकी कोई डिटरमाइंड वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं. कोई डिटरमाइंड वैल्यू नहीं है इसकी. लाइक इस वेरिएबल्स की वैल्यू इंडेफिनिट हो सकती है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है, एज पर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकलती है. तो ये सारे अल्फाबेटिकल टर्म्स को हम वेरिएबल्स या पॉलिनोमियल कहते हैं. देन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब यहाँ इस एक्सप्रेशन में हमारे पास दो वेरिएबल्स है, जो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो गया. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जहां सिर्फ एक वेरिएबल होगा, एक अल्फाबेटिकल टर्म होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 4. ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया जहां पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल दैट इज x. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. नाउ इफ यू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज बेसिकली द हाईएस्ट पावर of the variable in a polynomial. अब इस polynomial में if you see we have 2x² + 3x + 4. so हमारा जो variable है उसके highest power यहाँ 2 है. so degree of the polynomial in this equation will be, I mean expression 2x² + 3x + 4, degree 2, because the highest power of the variable is 2 here. now let's come to constant polynomial और zero polynomial. अगर हम कोई भी एक वर्ड नंबर लिखते हैं, लेट्स से 2. 2 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल. इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या फिर जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो हमारे वेरिएबल की पावर है वो जीरो होती है. लेट्स से हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दे देते हैं 2x to the power 0. so anything to the power 0 is 1, that is 2 × 1 2. so basically यहाँ हमारे वेरिएबल की ग्रेटेस्ट पावर क्या है?
0. That means this is a polynomial with a degree 0. इसीलिए हम इसे जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल. सो एनी नंबर, कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर, सारे नंबर्स पॉलिनोमियल है विद अ डिग्री 0, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अब हम डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल को थोड़ा और क्लियरली समझ लेते हैं. सो बेसिकली इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो हमने पहले पिछले में इससे पहले एग्जांपल लिया था, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? 2. सो यहां डिग्री हो गई डिग्री 2. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4x 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 4. यहां डिग्री क्या हो जाएगी? 4, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है. सो बेसिक मीनिंग हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. अब एज पर डिग्री ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिवाइड कर दिए गए हैं. लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1. पॉलिनोमियल से डिग्री 1 अगर लीनियर पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जहां डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3, वेरिएबल की पावर 1, सो इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां डिग्री 2 हो, लेट्स से 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. x की पावर कितनी हो गई? 2. सो इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. देन वी हैव क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर वेरिएबल की पावर 3 हो जाती है, इन दैट केस दैट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. डिग्री 3, 3x क्यूब प्लस 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3. सो इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. देन लेट्स कम टू कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल. ये तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया. एनी नंबर डिग्री 0, कोई भी नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर हैज अ वेरिएबल हैज अ डिग्री 0, व्हिच इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल.